ओम रणचंडिकाय नमो नमः। ओम दुर्गाय नमो नमः। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्र की आप सभी को अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना एवं श्री सप्तशती का पाठ किया जाता है। आप हमारे इस चैनल पर भी श्री दुर्गा सप्तशती के प्रतिदिन के पाठ सुन सकते हैं और साथ ही नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथाएं, स्तुतियां, मंत्र एवं पूजा विधि का श्रवण भी कर सकते हैं। आज नवरात्रि के 7वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें एवं 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है। आज की वीडियो में हम सभी श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अर्थात अंतिम पाठ का श्रवण करेंगे। यदि आपने इससे पहले 12वें अध्याय का श्रवण नहीं किया है तो आप इसी चैनल पर डाली गई पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए श्री गणेश भगवान का हृदय से नमन करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम रणचंडिकाय नमो नमः। ओम दुर्गाय नमो नमः। श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में 29 श्लोकों में राजा सुरत और वैश्य को देवी के वरदान का वर्णन है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन,
तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सांवर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अर्थात अंतिम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। यदि आप संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते तो 5वां, 7वां, 8वां अथवा 11 में से किसी एक का पाठ कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के समाप्त होने पर सबसे अंत में देवी सूक्त, देवी कवच और श्री सूक्तम का पाठ पढ़ा और सुना जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका श्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूरे होते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम दुर्गाय नमो नमः। ओम रणचंडिकाय नमो नमः। हे सृष्टि स्वरूपिणी, हे माँ दुर्गा, आपको नमस्कार है। हे चंड विनाशिनी, हे दुर्गा रूप, आपको नमस्कार है। हे कल्याणकारिणी भैरवी, हे जंभनादिनी, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि की पालन करता, आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो भक्तगणों, आज की वीडियो यहीं तक। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए माता रानी की जय हो। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ गौरी की, जय हो माँ सर्वेश्वरी की।